सामाजिक अध्ययन में हम व्याख्यान विधि से पहले तक पढ़ चुके थे और व्याख्यान विधि पढ़ते हैं। व्याख्यान विधि सबसे प्राचीन विधि। व्याख्यान विधि क्या है? सबसे प्राचीन विधि है। शुरुआत किसने की थी? प्लेटो ने। शुरुआत किसने की थी? प्लेटो ने। 5वीं सदी से 4वीं सदी के बीच में इसकी शुरुआत की गई। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने इस विधि का प्रयोग किया। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने इस विधि का प्रयोग किया। शिक्षक सबसे पहले इस विधि का उपयोग कैसे करता है? शिक्षक सबसे पहले व्याख्यान तैयार करता है। उस व्याख्यान को कक्ष में अपने साथ रखते वे उसके मूल बिंदुओं को श्यामपट्ट पर अंकित करता है। एक एक बिंदु को अंकित करके समझाता है। व्याख्यान के दौरान सभी बालक शिक्षक की बातों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो इसमें क्या होता है? इस विधि में शिक्षक पहले एक व्याख्यान तैयार करता है। जैसे दिवाली पे एक व्याख्यान तैयार करना है, उसके बाद वह बच्चों को दिवाली के मेन बिंदुओं के बारे में समझाता है कि दिवाली कब मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, क्या क्या हम त्यौहार के ऊपर करते हैं दिवाली के ऊपर, उस प्रकार का व्याख्यान तैयार करता है। उसके बाद उसके मूल बिंदुओं को श्यामपट्ट पर, उसके मूल जो बिंदु होते हैं ना, उसको ब्लैक बोर्ड पे अंकित करता है। एक एक बिंदु को अंकित करके समझाता है, बच्चों को समझाता है, एक एक बिंदु को अंकित करके व्याख्यान विधि के अंदर। व्याख्यान के दौरान सभी बालक शिक्षक की बातों को समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद इस विधि के गुण क्या क्या है? इस विधि के क्या क्या गुण है? समय व धन कम खर्च होता है। यह इसका गुण है कि समय व धन कम खर्च होता है। पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है। ये भी एक उसका गुण है कि पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है। उसके बाद बालकों का अच्छे सुनने वालों का गुण विकास होता है बालकों में। उसके बाद नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। बच्चों के नेतृत्व का गुण क्या होता है? विकास होता है। अनुशासन एवं नियंत्रण में रहना सीखते हैं। अनुशासन एवं नियंत्रण में रहना क्या बच्चे सीखते हैं। दोष क्या क्या है इस विधि के? दोष ये है कि ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। अब इसमें निष्क्रिय श्रोता जो सुनने वाले होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि अध्यापक जब व्याख्यान देता है तो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। बालक शांत बनता है, क्योंकि बालक ध्यान नहीं देता तो बालक शांत बनता है। और जिज्ञासा का अभाव रहता है। बच्चों में जिज्ञासा का अभाव रहता है, क्योंकि अध्यापक जब व्याख्यान तैयार करता है तो बच्चों का क्या है? अभाव रहता है। इसमें बच्चे जिज्ञासा कम रखते हैं, सीखने की क्षमता कम रखते हैं, लाभदायक नहीं होती। अब आती है पाठ्य पुस्तक विधि, जिसे तू पढ़ विधि भी कहते हैं। सुकरात ने ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी में इस विधि की शुरुआत की थी। इस विधि का उपयोग करते समय शिक्षक सबसे पहले एक एक बालक को पाठ पढ़ने और अंश पढ़ाता है। इस विधि में क्या होता है कि बालक बच्चे को किताब पकड़ा देता है, पुस्तक पकड़ा देता है और पुस्तक हाथ में देकर कहता है कि तू पढ़, और फिर आगे वाले बच्चे को दे देता है। और इस प्रकार एक बालक को खड़ा करके दूसरे बालक को खड़ा करके पढ़ाने के लिए कहता है। इस प्रकार ये क्या है? तू पढ़ विधि होती है। और फिर क्रमश समय बीच बीच में समझाता है। बालक को किताब देने के पश्चात बीच बीच में समझाता है। फिर अगले बालक को खड़ा करके पहले तू पढ़ कहता है, इसलिए ये तू पढ़ विधि है। ये तू पढ़ विधि इसलिए इसमें सभी बालक एक एक करके किताब को पढ़ते हैं और बीच में इसमें अध्यापक समझाता है। अब इसके गुण क्या है? इस विधि के गुण है इस विधि के कि पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है। तो पाठ्यक्रम तो समय पर पूरा हो जाता है और गृह कार्य में मदद भी मिलती है। फिर उच्चारण का विकास होता है। फिर याद करने में सुविधा होती है। फिर आत्मविश्वास में वृद्धि भी होती है, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं तो उनके आत्मविश्वास में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब दोष क्या है इस विधि का? दोष ये है कि नकल का दोष, क्योंकि नकल हो जाती है इसमें। रटंत का भी दोष, बालकों में विशेषकर कमजोर बालकों में असहजता, कमजोर बालक होते हैं उनमें असहजता होती है इस विधि से। तो ये इस प्रकार की विधि है। उसके बाद समस्या समाधान विधि।
ऊपर के आरेख से समस्या समाधान को प्रकट करते हैं और निश्चित करते हैं कि किसी बालक को कोई समस्या बताती है तो वह विवेकपूर्ण प्रयासों से निश्चित समाधानों को प्राप्त कर लेता है। अब ये देखो समस्या समाधान विधि में क्या होता है कि कोई बालक यदि समस्या बता देता है तो अध्यापक उस समस्या का निदान करता है। समस्या समाधान एक ऐसा उपागम है जिससे एक शिक्षक बालक के सामने शिक्षा को प्रस्तुत करता है। उस समस्या के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के प्रयास करते हुए तथ्यों का संग्रह करता है और दूसरे तथ्यों के आधार पर निर्णय करने का प्रयास करता है। सामान्य वातावरण से संबंधित अस्पृश्यता, छुआछूत, दहेज प्रथा, जनसंख्या विस्फोट जैसा कोई भी पहलू निर्धारित किया जा सकता है तथा उस पहलू पर मुद्दे पर बालक को निष्कर्ष दिया जाता है। अब देखो समस्या समाधान विधि क्या है। समस्या समाधान एक ऐसा उपागम है या ऐसी विधि है जिससे शिक्षक एक बालक के सामने शिक्षा को प्रस्तुत करता है। शिक्षक क्या करता है, बालक के सामने शिक्षा को प्रस्तुत करता है और उस समस्या के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के प्रयास अध्यापक अपनी तरफ से जो भी प्रयास हो सकते हैं वो बालक को समझाने का प्रयास करता है। तथ्यों का संग्रह करता है। उस समस्या से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं उनको क्या है, अध्यापक संग्रह करता है और तथ्यों के आधार पर निर्णय करने का प्रयास करता है। सामाजिक वातावरण से संबंधित अस्पृश्यता, सामाजिक वातावरण से संबंधित जितने भी समस्या है जैसे अस्पृश्यता, नीची जाति वाले को ऊंची जाति वाला चाहता नहीं है, छुआछूत रखता है नीची जाति वालों से, दहेज प्रथा, जनसंख्या विस्फोट जैसा कोई पहलू निर्धारित किया जा सकता है तथा उस पहलू पर मुद्दे पर बालक को निष्कर्ष प्राप्त करवाते हैं। अध्यापक क्या है, बालक को निष्कर्ष प्राप्त करवाता है। हंट के अनुसार इस विधि के 4 सोपान है। समस्या समाधान के हंट के अनुसार क्या है, 4 सोपान है। समस्या समाधान के लिए निम्न सोपान है। पहले समस्या का ज्ञान करवाना, पहले बालक को क्या करवाते हैं, समस्या का ज्ञान करवाते हैं, फिर चुनाव करवाते हो समस्या के बारे में, फिर समस्या को प्रस्तुत करते हैं और फिर समाधान हेतु कल्पना एवं उपकल्पना का निर्माण, फिर तथ्यों का संकलन या संगठन, विश्लेषण या निष्कर्ष या मूल्यांकन। अब ये देखो इस विधि में ये चीज़ें होती है कि समस्या का समाधान कैसे किया जाता है। पहले समस्या का बच्चों को ज्ञान करवाया जाता है, फिर उस समस्या के लिए चुनाव करवाते हैं, फिर समस्या को प्रस्तुत करते हैं, फिर समाधान हेतु कल्पना एवं उपकल्पना का निर्माण करते हैं, तथ्यों एवं संकलन या संगठन, विश्लेषण, निष्कर्ष या मूल्यांकन। अब देखो इस विधि के गुण क्या है। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ये क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। चिंतन एवं तर्क का विकास होता है। इस विधि से चिंतन एवं तर्क का क्या होता है, विकास होता है। बालक में समस्या समाधान के गुण विकसित होते हैं। बालक में क्या होते हैं, समस्या समाधान के गुण विकसित हो जाते हैं। बालक में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है क्योंकि वह समस्या का समाधान करता है। बालक के व्यवहार में सहयोग के गुण प्राप्त करता है। ये सब क्या है, गुण है बालक के। इसमें क्या है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसमें बालक सक्रिय श्रोता होते हैं। चिंतन एवं तर्क का बालक का विकास होता है, समस्या का समाधान करता है। बालक में समस्या का समाधान के गुण विकसित, तो बालक में समस्या समाधान के क्या होते हैं, गुण का विकास हो जाता है। बालक में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। बालक समस्या का समाधान करते हैं तो उनमें क्या होती है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। बालक के व्यवहार में सहयोग के गुण प्राप्त करता है। दोष क्या है इसके, समय अधिक खर्च होता है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता, कई बार गलत तथ्यों का संकलन हो जाता है, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, इसके लिए उचित समस्या के समाधान के लिए बालक को सकारात्मक नहीं होता, नकल का दोष पैदा होता है। अब इसके दोष क्या क्या है, समय अधिक खर्च होता है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता है, सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है, उसके बाद कई बार गलत तथ्यों का संकलन भी हो जाता है, कई बार गलत तथ्य भी बता दिए जाते हैं समस्या समाधान के समय। प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होते क्योंकि उनमें इतनी समझ नहीं होती है कि वो समस्या का समाधान कर ले। इसके लिए उचित समस्या के समाधान के लिए बालक को सकारात्मक नहीं होता, नकल का दोष होता है। बाकी हम पढ़ेंगे कल।